हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम कीमती समय बर्बाद किए। गाइज़ ये वीडियो रिकॉर्डेड है और गाइज़ आज तारीख है 29 नवंबर 2025 के आज के इस करंट अफेयर को पढ़ते हैं गाइज़, आपका बगैर कीमती समय बर्बाद किए। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, अगर आपको नए आए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके, आज की हेडलाइंस को पढ़ते हैं गाइज़। तो हेडलाइंस ये है कि अहमदाबाद वॉन इन द बिड फॉर द 2030 Commonwealth Games, Indonesia, Jakarta become the world's most populated city with 42 million people. CEC Gyanesh Kumar will chair International Idea in 2026 according to Animal Husbandry Statistics 2025 India is world's top milk producing country. PM Narendra Modi to attend the 16th DGPS IGPS conference to begin in छत्तीसगढ़। DGPS की फुल फॉर्म है गाइज डायरेक्टर जनरल पुलिस, और IGPS की फुल फॉर्म है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। तो गाइज आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं गाइज, इसको डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं। सेंट्रल कैबिनेट अप्रूव 2000 7,280 करोड़ रुपए और रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत। गाइज आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले हेडलाइंस को। गाइज आगे अगली हेडलाइंस क्या है कि सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, IIT रुड़की। गाइज IIT रुड़की है जो यहाँ पे गाइस आपको दे रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट $11 इन $11 billion in collaboration with companies from Canada and USA to develop an AI data center in विशाखापट्टनम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम गाइस, विशाखापट्टनम। अगली हेडलाइंस को पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिकम विटनेस टू द सिक्स 6,000 किलोमीटर फ्लाइंग ऑफ अम्यूर, क्या आगे, अम्यूर फलकॉन्स अपंग अलंग एंड आहू, अपंग अलंग एंड आहू। तो गाइस इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी ना समझ आपकी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ ऐसा समझिए। हेडलाइंस को पढ़ते हैं, आगे क्या है। अगली हेडलाइंस को पढ़ते हैं गाइस, क्या दे रखा है कि अगली है कि इसको साइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, साइड कर दिया मैंने और उसके बाद चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। Mangsir Bagwal festival celebrated in a hill village of the Garhwal region of the Uttarakhand, UK। आगे हेडलाइन है IMF रिपोर्ट्स दैट इंडियाज ग्रोथ रेट विल बी 66% इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो गाइस आगे अपनी जो हेडलाइंस होती हैं कंप्लीट आज की, और आते हैं अपनी जो हेडलाइंस के जो क्या है उनको समझते हैं। तो गाइस कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं इसे हिंदी में, और 2030 है जो क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इसे होस्ट कर रहा है अहमदाबाद, और ये 24वां है, 24 है, ये 24 वाला है जो होस्ट कर रहा है। राष्ट्र ये खेल है ना 24 वाला है, और अहमदाबाद इसको जो 2000 जो अब की साल है ना इससे होस्ट कर रहा है, और इसके बारे में तय करेगा। ये तय किया गया है कि ये क्या है, ग्लासगो ये मीटिंग हुई है। ग्लासगो कहाँ पे है? इस ग्लासगो जो है ना, ग्लासगो हमारा कहाँ है? स्कॉटलैंड में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इसके बारे में जो 2026 में होस्ट करेगा कौन? ग्लासगो में 2026 में होस्ट करेगा। ग्लासगो जो 2026 में जो होस्ट करेगा ग्लासगो, ये होगा 23 जो होगा, 23 वाला होगा ग्लासगो वाला, जो अभी 2006 में 23 में होगा लास्ट का स्कॉटलैंड। और इसमें इंडिया की जो इंडिया ने कब होस्ट किया था, ये होस्ट किया था गाइस, ये प्ले है, एक गेम है ये होता ना। तो आप ये ना समझे क्या है, ये एक गेम है। और ये जो होस्ट किया था इंडिया ने, सेकंड टाइम होस्ट किया था। सेकंड मतलब जो दूसरी बार हुआ था ना ये इसका दूसरा बार क्रम था जब इंडिया ने इसको होस्ट किया था। कब किया था? 2010 में। और कहाँ पे किया था? दिल्ली में। और इसमें कितने जो पदक जीते थे, कितने अवार्ड जीते थे? 101 इंडिया ने पदक जीते थे इसमें। किसमें? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल जो होता है इसमें जो इंडिया ने इतने जीते थे। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ओके, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ यार कमेंट में बता दें, अगली वीडियो से मैं अपनी स्पीड को कम कर लूँ। ओके दोस्तों चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे 22वां है ना, 22वां 2022 में बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में, यहाँ पे इंडिया ने 61 पदक जीते थे। कहाँ पे होस्ट, किसने होस्ट किया था अब की बार? जो जो 22वां था, ये 2022 में हुआ था, बर्मिंघम में इंग्लैंड ने होस्ट किया था। और इसमें से जो इंडिया वालों ने है ना, इंडिया वालों ने 61 जो पदक जीते थे, 61 जो यहाँ पे अवार्ड जीते थे, उसमें किसमें? कॉमनवेल्थ जो प्ले गेम है इसमें। और जो फर्स्ट, ये कॉमनवेल्थ जो फर्स्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था गाइस? इसके बारे में चलो, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। कि जो फर्स्ट हुआ था ना 1930 में हुआ था। कहाँ पे? हैमिल्टन। कहाँ पे? हैमिल्टन जी पे। कहाँ पे? कनाडा में। हैमिल्टन कहाँ पे? कनाडा में। इसको होस्ट किया था कनाडा में हैमिल्टन ने। और 2030 में हुआ, 1930 में, सॉरी 1930 में हुआ था गाइस, जो फर्स्ट वाला जो था कॉमनवेल्थ वाला गेम। तो आगे चलते हैं, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो गाइस अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो गाइस नेक्स्ट है जो, आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? ये कौन है? मिथुन मनहास मिथुन मन्हास था। और इसमें जो महिला वर्ग में 2023 में, इसे गाइज ये हेडलाइंस नहीं, सॉरी, ये क्या है, नई नई बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं गाइज। ओके, महिला वर्ग में 2025 में बैलोन डी जो क्या था, एक कुछ भी हो सकता है गाइज, जो एतानी बोनामाटी ने जीता था। एतानी बोनामाटी ने जीता था। और आगे चलते हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता किन के मध्य हुआ था? और जो, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार जो समझौता था, इसमें जो पुरस्कार है कौन सा? लिविंग ब्रिज पुरस्कार है, वो किसने जीता था? इंग्लैंड के पीएम किए स्टारमर ने किसने जीता था? इंग्लैंड के पीएम किए स्टारमर ने जीता था गाइज। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा गाइज। ओके, चलिए चलते हैं। आप चाहे तो मैं आपसे एक, ऐसे नहीं क्या, चलो ऐसा कर लेते हैं गाइज, यहाँ से चेंज कर लेते हैं कलर को। यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ पे नीला वाला, ये वाला चलो इसको ले लेते हैं डन करके। यहाँ से आगे चलते गाइज। तो आगे, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025, इसको पढ़ते हुए गाइज आगे चलते हैं। हाँ गाइज, यूएनओ की गाइज, इसको जो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं भाई। हाँ गाइज, इसको जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टम 2025 है ना, इसको जो इसकी जो रिपोर्ट किसने जारी की थी? इसकी जो रिपोर्ट थी ना गाइज, रिपोर्ट इसकी यूएनओ ने जारी की थी। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो वर्ल्ड में सबसे सर्वाधिक, ये क्या है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस है गाइज, एक तरह का ऐसा है कि जो वर्ल्ड में होना है, वर्ल्ड में क्या बोल रहा है ये, कि वर्ल्ड में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, इसका ये एक, इसकी जो एक रिपोर्ट है, इसके रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। जो फर्स्ट पे आता है गाइज, वो होता है जकार्ता। कौन सा आता है? जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया के जो, इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में क्या है गाइज? इंडोनेशिया में ए जो होता है ना, ASEAN, एक ये है ना एशियन का हेडक्वार्टर, यहाँ पे एशियन का क्या है? हेडक्वार्टर। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। गाइस कब हुई थी? 1967 में। ओके, आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ओके, यहाँ से डिलीट करते हैं इसे। और जो सबसे आबादी बड़ा जो कौन है वर्ल्ड में, जो शहर है ना, कौन सा है वो? ढाका कौन सा? ढाका एक शहर है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और हाँ गाइज, आपको ये नहीं बताया मैंने, जकार्ता में जो हमारी कितनी है जनसंख्या, आबादी कितनी है? 42 मिलियन पीपल रहते हैं गाइज। ओके, और थर्ड पे आया हमारा टोरक्यो। और फोर्थ पे आया हमारा कौन? न्यू दिल्ली, जो इंडिया आएगी गाइज। चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो कौन सी हमारे जो आबादी वाला क्षेत्र, कौन सा शहर? ये कौन सा है? न्यू दिल्ली फोर्थ नंबर पे, जो वर्ल्ड स्तर पर गाइज ना। तो आगे चलते हैं। अब आता है गाइज, 100 सबसे अच्छे शहर लिस्ट की, 100 सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट। आगे चलते हैं गाइज, ये जो हमने नीचे देखते हैं कौन कौन से इसमें। चलिए दोस्तों चलते हैं।
फर्स्ट पे आता लंदन और सेकंड पे जो सेकंड नहीं है गाइज इंडिया की तरफ से इसमें 29वें नंबर पे आता बेंगलुरु। फर्स्ट पे आता लंदन जो विश्व स्तर पे गाइज ये 100 सबसे अच्छे शहर कौन से वर्ल्ड स्तर पे से गाइज विश्व स्तर पे, विश्व स्तर पर सबसे पहले वाला है लंदन। और सेकंड पे जो है ना हमारा, सेकंड मतलब उसके बाद जो 29वें नंबर पे हमारा इंडिया, यहाँ से इंडिया। और गाइज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात अब आई है उनको भी पढ़ लेते हैं गाइज। ओके, इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से हमारा कट जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ पे आई थी? जम्बूरी कहाँ पे आई थी? यूपी में। यूपी कहाँ पे आई थी गाइस? यूपी में। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ पे आई थी? यूपी में। कहाँ पे आई थी गाइस? यूपी में। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का आवरण साबरमती में हुआ गाइस। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड कमांड सेंटर का आवरण साबरमती में हुआ। कहाँ पे हुआ था गाइस? साबरमती में। आगे चलते हैं गाइस। गाइस आगे चलते हैं। क्या है ये? लीप प्रोग्राम है गाइस। क्या है ये? लीप प्रोग्राम कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ था। लीप प्रोग्राम कर्नाटक में। लीप प्रोग्राम कर्नाटक में। ओके गाइस आगे चलते हैं। आगे चलते गाइस। ओके बने रहना गाइस। अब हमारी अगली हेडिंग आती है आइडिया। आइडिया मतलब गाइस ये आइडिया लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। आइडिया इसके फुल फॉर्म क्या हो सकती है गाइस? यहाँ से आइडिया की मतलब आई फॉर इंटरनेशनल, डी फॉर गाइस इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल असिस्टेंस सॉरी असिस्टमेंट क्या बोलूँ मैं? असिस्टेंस। ओके। और गाइस आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रोल कैसे लिखेंगे? ELECTROL, इलेक्ट्रोल गाइस ऐसे लिखेंगे। इलेक्ट्रो आप देख लें। चलते हैं आगे गाइस। ओके, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सर गाइज आइडिया की जो स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? स्टॉकहोम। कहाँ पे? स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में। स्वीडन में इसका जो हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में गाइज। ओके आगे चलते हैं। जो इंडिया क्या है इसके? इंडिया ने क्या किया इसमें जो आइडिया है इसमें इंडिया ने क्या किया? इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। क्या है इसका? जो एक फाउंडर मेंबर है। क्यों नहीं? फाउंडर मेंबर उसे बनाने वाला एक मेंबर है। इसका सदस्य जो बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी। और का और गाइज आगे चलते हैं। इसका जो अध्यक्ष है इंडिया की तरफ से जो CEFC है। CEFC क्या होती है गाइज? CEFC की फुल फॉर्म हमने यहाँ पे अभी देखी थी गाइज। CEFC की फुल फॉर्म क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन। का है गाइज? क्या है गाइज? चीफ इलेक्शन कमीशन। और CAG की है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और AP यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में AP दिखे ना आपका, उसका मतलब समझ जाना AP का मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ओके आगे जो अध्यक्ष है जो किसका? आइडिया का जो अध्यक्ष है इंडिया की तरफ से कौन से? CFC मुख्य निर्वाचन आयुक्त से हिंदी में कहते हैं। CFC को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये ज्ञानेश कुमार जो कौन से 26 में है। जो आइडिया के जो क्या है ये अध्यक्ष हैं, जो 26 में अध्यक्ष हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार जो CFC हैं। CEC सॉरी F नहीं CEC गाइज। अब मैं क्या देखते ही मुझे नहीं पता कुछ है इसके बारे में। चलो चलते हैं। CEC जो है ना कौन है? ज्ञानेश कुमार जो 26 में है गाइज। आगे चलते हैं। संजय मूर्ति कौन है? CAG। संजय मूर्ति कौन है? CAG। और RBI गवर्नर कौन है? RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। फर्स्ट CFC कौन है? फर्स्ट CFC कौन है? सुकुमार। और फर्स्ट महिला CFC कौन है? रमा देवी। कौन है? रमा देवी। आगे चलते गाइज। आगे चलते हैं। द्रव्य पोर्टल क्या है? द्रव्य पोर्टल का जो किसने दिया था? द्रव्य पोर्टल आयुष्मान मंत्रालय ने। द्रव्य पोर्टल आयुष्मान मंत्रालय। जेनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 में मिला है। इनका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से है गाइस। इनका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से। इनका जेनाली मोदी का संबंध महाराष्ट्र से है। और इनको UNEP यंग चैंपियन ऑफ द पुरस्कार 2025 में मिला है। ये कहाँ की? महाराष्ट्र की। आगे चलते हैं गाइस। आपका बिना कीमती समय बर्बाद किया होगा गाइस। नीचे क्या है? नीचे हाँ गाइस जो अब आया ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा।
क्या नीचे आया जो अभी, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, यानी कि ये एक रिपोर्ट है 2024 से जो 2025 के बीच में जो आंकड़े दिए गए, किसके बीच में आंकड़े दिए गए, दूध के बारे में, अंडा के बारे में, ऊन के बारे में और मांस के बारे में। किसके बारे में, दूध, अंडा, ऊन, मांस, इसके बारे में दिया गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन है, और उसके जो अगर इंडिया है तो इंडिया में कौन है ऐसे। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। ओके गाइस, जो दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, हमारा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गाइस कमेंट में लिख दे। ओके, और जो भारत में कितना दूध है जो उत्पन्न होता है, वो होता है 247.87 247.87 मिलियन टन। ये क्या होता है, 247.87 मिलियन टन होता है गाइस। ओके, इसको ऐसे कर देते हैं ना, हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे हो गया। और अब करते हैं इसको। और यहाँ पे जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन का होता है गाइस, फर्स्ट पे अपनी यूपी उत्तर प्रदेश है, 16% होता है उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन। उसके बाद अपना राजस्थान, उसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान है, जिसमें कम से कम 15% जो दूध का उत्पादन होता है वर्ल्ड में। सबसे फर्स्ट पे कौन होता है, इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूपी। उसके बाद सेकंड पे कौन है, राजस्थान। यूपी 16% दूध का उत्पादन करता है जो इंडिया में, और राजस्थान 15% दूध का उत्पादन करता है गाइस। आगे चलते हैं। ओके, और इसमें जो अंडा की बात करें तो अंडा वर्ल्ड में फर्स्ट पे इंडिया है गाइस। वर्ल्ड में जो वर्ल्ड स्तर पर जो फर्स्ट पर इंडिया है, और इंडिया में फर्स्ट पर से आंध्र प्रदेश है। कौन है गाइस, आंध्र प्रदेश। अंडा का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है इंडिया में फर्स्ट नंबर पर, और वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर इंडिया करती है। ओके, और ऊन का उत्पादन गाइस, जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जो इंडिया है ना, वर्ल्ड में इंडिया का फर्स्ट नंबर इसमें है गाइज। और जो ऊन का उत्पादन हमारा सबसे ज़्यादा कौन करती है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। और उसके बाद इंडिया में जो फर्स्ट नंबर पे कौन है, राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान गाइज। 48% इसमें जो ऊन का उत्पादन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पर राजस्थान गाइज। आगे चलते हैं जो मांस का उत्पादन है यार, मांस का उत्पादन इसके पता नहीं क्या होता है, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, पर जो करंट अफेयर उसको तो पढ़ना होगा ना गाइज। वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तो पता नहीं कौन है, पर फोर्थ नंबर पर अपना इंडिया है। वर्ल्ड में जो मांस का उत्पादन फोर्थ नंबर पर अपनी इंडिया करती है। इंडिया में जो सबसे क्या गया, आगे चलते हैं। इंडिया में फर्स्ट पे कौन करता है गाइज, इंडिया में फर्स्ट पे आप कमेंट में बताएं कौन है भाई, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और वैसे भी आप ही बता दें, मैं आपसे बता दूंगा, नहीं पता हो तो कमेंट में लिख दूंगा। ओके चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। गैस आगे चलते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखें तो ही बेटर रहेगा गैस आपके लिए। और ये देश स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ पे जो लॉन्च हुई थी, ये हुई थी चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई में होती है, चेन्नई में। अब मैं आपको बता रहा था DGPS और IGPS जो कॉन्फ्रेंस है 2025, इस ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके देखिए, इस DGPS की फुल फॉर्म डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, और IGPS की फुल फॉर्म है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसको जो होल्ड कौन कर रहा है, इसे होस्ट रायपुर में हो रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़। इसके बारे में चलते आगे। इसको जो संबोधन करेगा अपने भारत में, मोदी जी करेंगे। मोदी जी, ये 3 दिनों तक का कार्यक्रम ये चलेगा। और 2024 में ये किसने होस्ट किया था, भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा में, भुवनेश्वर में हुआ था, जो कि उड़ीसा में। और गाइज यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये वाला, इसको बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ लेते हैं ना। राष्ट्रपति जो क्या है, यहाँ गया, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो दिल्ली में है ना, थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग को देने वाली हैं। कहाँ पे, दिल्ली में। थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग को देने वाली हैं दिल्ली में। कौन, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। आगे चलते हैं इसके बारे में। कैसे यहाँ पे धीरे धीरे करना होता नहीं यार, कट जाएगा सभी, है ना। तो पहली
शिप बिल्डिंग स्वदेशी IIT कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी गाइज? ये हमारी हुई थी ICG मदिकेरी कर्नाटक। ICG मदिकेरी कर्नाटक में हुई थी पहली शिप बिल्डिंग स्वदेश IIT कॉन्फ्रेंस। स्वदेशी जो IIT कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? मदिकेरी कर्नाटक में, है ना। आगे चलते हैं। छठा नदी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? छठा नदी उत्सव गाइज, छठा नदी उत्सव है हमारे दिल्ली में मनाया जाता है। छठा नदी उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है गाइज। यहाँ पे हमारा जहाँ पे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब है प्लीज, सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आता हमारे न्यू हेडलाइंस आज की, उसको भी आगे चलते हैं। ओके गाइस, आज की जो न्यू हेडलाइंस है वो है गाइस हमारी कौन सी वाली? ये वाली। क्या है? REMS की फुल फॉर्म क्या है? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट फैक्चरिंग स्कीम। मैग्नेट फैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट फैक्चरिंग स्कीम क्या है? स्कीम। और इसका जो मंजूरी किसने दी थी? इसकी मंजूरी की थी कैबिनेट ने। किसने की थी मंजूरी? किसने की थी? कैबिनेट ने। ये कितने साल तक चलेगा? ये चलेगा गाइस आपका 7 ईयर्स। कितने? 7 साल तक चलेगा। इसमें जो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट किया गया इसमें भाई कहाँ से आते हैं तेरे पैसे यार? देखना इतने पैसे यार, कितने? 7,280 करोड़ पहुँचे बार। 7,280 करोड़ हमारी पहुँचे बार। और जो इसको कितना उत्पादन करेगी? इससे करेगी 6,000 मीट्रिक टन पर ईयर करेगी। कितना करेगी? 6,000 मीट्रिक टन पर ईयर। 6,000 मीट्रिक टन पर ईयर करेगी, उत्पादन करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पर ईयर 6,000 मीट्रिक टन उत्पादन करेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है गाइज? 7,280 करोड़। 7 ईयर, 7 साल के लिए। मंजूरी किसने दी थी इसकी? कैबिनेट ने। ये क्या है गाइज? ये क्या है? हमारी जो एक स्थायी चुंबक मैन्युफैक्चरिंग में जो नई नई चीज़ बनती है ना, उनमें जो इलेक्ट्रिक स्थायी चुंबक जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इनमें इनका यूज़ होगा। इनमें इनका यूज़ होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ बता देना, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ओके, इसके नोट्स भी बन जाएगा गाइस, आपके पास आ जाएंगे, चिंता ना करें। और आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं गाइस। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि हमको मिग 21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया था? चंडीगढ़ में। जो मिग है ना, मिग 2000 हमारे एयरफोर्स का है वो। इसको जो सेवा मुक्त करने पर का जो समारोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? चंडीगढ़ में। कहाँ पे होता है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिग बैश में शामिल होने वाले, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे गाइस? रविचंद्रन अश्विन। कौन थे? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन कौन थे? रविचंद्रन अश्विन गाइस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने अंडमान बेसिन पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है गाइस। क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने अंडमान बेसिन, कहाँ पे? अंडमान बेसिन में पहली बार प्राकृतिक गैस खोज की घोषणा की है गाइस। आगे चलते हैं। अब आता हमारा न्यू हेडलाइंस, उसको चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। सी डॉट इसे कहते हैं, सी डॉट के नाम से जानते हैं। सी डॉट एक MOU का मतलब क्या होता है? MOU का मतलब होता है एक समझौता होता है गाइस। MOU का समझौता होता है। और MOU का जो सी डॉट क्या है? सी डॉट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स क्या है? टेलीमेटिक्स। ये किसका समझौता हुआ है? सी डॉट का समझौता किसके साथ हुआ? IIT रुड़की। IIT रुड़की क्या है? IIT रुड़की जो इंजीनियरिंग क्षेत्र की सबसे पुरानी क्या है? IIT है इंजीनियरिंग क्षेत्र की। इसकी जो संस्थापना हुई थी, क्यों कब हुई थी गाइस? देश आजाद नहीं हुआ था तब हुई थी गाइस। ओ गाइस समझ गए ना? आगे चलते हैं गाइस। ओके, और इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की करने का उद्देश्य है। जो कि
क्या एडवांस कम्युनिकेशन के लिए, एडवांस कम्युनिकेशन में जिसमें तकनीक होती है, इसमें क्या है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा इस हमको क्या नवाचार यानी कि इनोवेशन 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 बढ़ेगा गाइस इससे। और आर एंड आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ेगी। इसका जो उद्देश्य क्या है, ये सभी जो आप कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। आगे चलते गए बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। इसका संबंध किस से है, इसका संबंध है किससे, किससे भाई अपने कर्नाटक राज्य से, किससे अपने कर्नाटक राज्य से। आगे चलते गए आगे चलते रहो भाई। आप ये फिर बोल रहा है चैनल गाइज प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब कर ले गाइज यार प्लीज़ सब्सक्राइब 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 नए हैं तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार। ओके आगे चलते गाइज प्लीज़ जल्दी से जल्दी आगे चलते गैस, आगे आ जाते हैं। आगे हमारा एक एमओयू का मतलब क्या होता है गैस, आपने देख लिया ना यहाँ पे लिख भी रहा है कि एमओयू का मतलब होता है एक समझौता होता है। क्या है एमओयू, एक समझौता होता है गाइज। और एआई डाटा सेंटर कहाँ पे 2030 में बनेगा, कहाँ पे बनेगा गाइज, इसका जो एआई डाटा सेंटर क्या है, एआई डाटा सेंटर है 1 गीगावाट का होगा गाइज, 1 गीगावाट का। और इसका जो क्या है एक तरह का आदमी जो होता है ना, एक मैन होता है, मैन की जैसे पावर हो जाएगी यार इसमें, कुछ ऐसा ही बनेगा ओके। और ये कहाँ पे बनेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसमें कितने रुपए नहीं यार, डॉलर डॉलर कितने 11 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। और कौन कौन मिलकर इसका जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिलायंस, यानी कि रिलायंस क्या है अपनी जियो इंडिया वाले इंडिया में। और रिलायंस का जो साथ दे रहा है कौन दे रहा है, कनाडा और यूएसए। कनाडा में कौन दे रहा है, ब्रूकफील्ड कंपनी दे रही है, कौन सी ब्रूकफील्ड कंपनी। और यूएसए में डिजिटल रियलिटी गाइस। अभी भी चैनल बोला सब्सक्राइब कर दो यार। और आगे चलते हैं गाइस क्या दे रखा है इसके बारे में। और हाँ गाइस एक चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि यार गाइस सॉरी यार प्लीज़ यार यहाँ पे हट हो रहा है क्योंकि पड़ोस में शादी हो रही है, इसलिए जनरेटर चल गया है यार, आवाज़ थोड़ी बेकार आ सकती है उसको यार प्लीज़ सेंड करना, मैं कहाँ पे जाऊँ। ओके चलिए आगे चलते हैं। हाँ जो एक समझौता है ना, इस समझौते क्या नाम देंगे हम, यह समझौता को नाम देंगे डिजिटल कनेक्शन। डिजिटल कनेक्शन भाई ये मत करने लगना कनेक्शन की स्पेलिंग गलत है भाई, यहाँ पे एक्स ही दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स ही दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे न्यू ये इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था, 27 सितंबर को। भारत ने फाइनल में किसे हराकर 19वां एशियन कप का खिताब जीता था यार, पाकिस्तान को हराकर। किसने, पाकिस्तान को हराकर 9वां एशिया कप जीता था फाइनल। किसने, इंडिया ने जीता था पाकिस्तान को हराकर गाइस। अमूल फाल्कन बाज यार आपने एक सुना होगा कि एक बाज है, और कहाँ से मतलब उसने 5000 से 6000 किलोमीटर की दूरी तय की है यार। कहाँ गैस ये कहाँ से दूर की, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ से नीचे दे रखा है मेरे को, और इसको पहले ऐसा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसा ही है। चलिए सो ऐसा कर लेते हैं। अमूल फाल्कन क्या है, अमूल फाल्कन बाज है, ये अफ्रीका, ये कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप पार करके इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो कि इंडिया में आए हैं। और इनकी जो दूरी कितनी तय की है, 5000 से 6000 किलोमीटर दूरी तय की है। सबसे लंबा प्रयास है गाइस जिनके लिए, तो यार आदमी तो चल रही है उनके लिए तो बहुत लंबा प्रयास है ना, ये तो रुक रुक के जाते हैं। हाँ और इसमें जो क्या है सरकार ने, पता है इसमें क्या छेड़खानी करी है, इसमें छेड़खानी करी है सरकार ने 3 आमूर फाल्कन है ना उनमें ट्रांसमीटर लगा लिया है। क्या लगा है, ट्रांसमीटर। कौन कौन से ट्रांसमीटर, अब क्या हो गया है, और अपापांग अपापांग अलंग आहू, अपावांग अतंग या फिर अलंग है। आप देख लेना हेडलाइंस में मैंने लिख रखा है आगे, अपापांग और अलंग या अलंग और आहू लगा दिया। और जिससे कहाँ पे आप दिख रहे हैं कि कहाँ पे आ चुके हैं, ये आ चुके हैं अभी गाइस, कहाँ पे आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे मणिपुर पे, कहाँ पे मणिपुर पे आ चुके हैं, कहाँ पे मणिपुर पे, कहाँ पे है मणिपुर पे आ चुके हैं यार, है ना। तो आगे चलते हैं गाइस। ओके गाइस आगे चलते हैं गाइस। हमने अमूर जो क्या है, अमूर नदी कहाँ पे, अमूर नदी कहाँ पे, रूस और चीन की जो बाउंड्री है ना वहाँ पे है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पढ़ा होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, हॉर्नबिल क्या एक जानवर का नाम है, इसकी लंबी चोंच होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है गाइस। आगे चलते हैं। वर्ल्ड
हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे। हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस 2025 में 19 सितंबर को मनाया जाता है, और वैसे भी 25 सितंबर को ही मनाया जाता है। मरगा मगीसर मगसीर सॉरी यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, मगीसिर बगवाल महोत्सव, मगीसिर बगवाल महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाल यूके में, यानी कि यूके यानी कि उत्तराखंड, गढ़वाल उत्तराखंड में इसका जो है यहाँ पे, और पहाड़ी क्षेत्र है एक तरह का, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। उसमें क्या होता है, पहाड़ों में रोशनी, यानी कि एक तरह की दिवाली टाइप का यहाँ पे एक उत्सव होता है, महोत्सव। और ये किस लिए मनाया जाता है, जैसे कि दीपावली होते हैं ना, राम जी के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि यहाँ पे माधो सिंह भंडारी के तिब्बत विजय के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और किस महीने में बनाया जाता है, ये बनाया जाता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के महीने में मनाया जाता है, मार्गशीर्ष के महीने में मनाया जाता है गाइस। आगे चलते हैं। आगे क्या हमारे पास आगे आगे चल आगे क्या माईबास बाड़ा परमाणु परियोजना की क्षमता कितनी है? माईबास परमाणु योजना की जो क्षमता है ना, 700 MW